तो बच्चों, जैसा हमने कहा था कि जो बच्चे भी आईटी जेईई या फिर नीट 2024 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हम लोग फिज़िक्स का एक फुल सिलेबस कोर्स बहुत जल्दी शुरू करेंगे। तो बच्चों, ये बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं 3 जून सैटरडे से। इस क्लास में क्या क्या इसके फीचर्स होंगे, क्या क्या तुमको इस क्लास से प्रोवाइड होगा, क्या तुमको मैं दूंगा और बदले में तुमसे क्या एक्सपेक्ट करोगे, सारी बातें हम लोग डिटेल में आज करेंगे कि इस क्लास को हमें कैसे ले करके साल भर चलना है, कैसे मैं इसको हैंडल करूँगा, कैसे तुम इसको यूज़ करोगे, ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट इसका मिल सके हमारे एग्जामिनेशन में। तो सारी बातें करेंगे, मगर उसके पहले कुछ और बातों को डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर वो आईटी जेईई या फिर नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होगी कि बच्चों ये जो एग्ज़ामिनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आईटी जेईई और नीट की, इनके क्वेश्चंस पेपर हाईली कॉन्सेप्चुअल होते हैं। सबसे पहली बात हमको समझना होगा, इनके क्वेश्चंस को हमें करने के लिए, इनमें एक्सेल करने के लिए, इन एग्ज़ाम्स में एक्सेल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलें। और हमारे क्लास का, हमारे इस बैच का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होगा वो यही है कि इस क्लास को ज्वाइन करने वाला कोई भी बच्चा जिसको फिज़िक्स 0 लेवल पर भी आती है, बिल्कुल नहीं, ख़त्म है, कुछ नहीं है, वहाँ से भी शुरुआत करे तो एकदम एडवांस लेवल तक पहुँच सके। और बिलीव करो, हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट जब भी प्रिपरेशन करते हैं या मान लो नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ने की शुरुआत करते हैं, फिज़िक्स पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो हमेशा फोकस हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए फंडामेंटल्स, बेसिक्स सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो बच्चों, इस क्लास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो इस क्लास को बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बनाएगा, वो यही होगा कि बेसिक्स पर हम लोग बहुत काम करेंगे। एक कोई भी बच्चा जिसका फिज़िक्स एकदम ज़ीरो है, मगर मन में ये है कि यार नहीं, हमें नीट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जेईई मेंस क्लियर करना है, मगर बेसिक्स बिल्कुल नहीं है, तो उन सारे बच्चों के लिए ही ये बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, ताकि ज़ीरो से शुरुआत करते हुए एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। वक्त लगेगा, मगर विश्वास करो, इस बैच को हम लोग ऐसे लेके चलेंगे कि वो चीज़ हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट जिस चीज़ को कहा जाएगा तुमको उसको फॉलो करना होगा। हमें इस बात का बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए कि सिर्फ सरफेस पढ़ करके, ऊपरी बातों को समझ करके, बिना डीप में कॉन्सेप्ट की गहराई तक गए, सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ करके हम लोग इन एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये एकदम किसी भी बच्चे के मन में, दिमाग में होगा कि यार चलो फिज़िक्स में फॉर्मूले से काम हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले से हो जाएंगे, कुछ ऐसे वैसे करके हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ये तुमको बहुत नुकसान कर सकते हैं। हमें अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है तो हमको उसको एक मैनेज नहीं करना है कि चलो ये वीक है, मैनेज कर लेंगे। वो लास्ट मोमेंट पर होता है कि यार चलो वक्त नहीं है, मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन जब शुरुआत है तो फिर किस बात का मैनेज, पढ़ेंगे उसको समझेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, वीक है उस पर काम करेंगे। तो इन बात को हमको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो क्लास है वो हर उस बच्चे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिसको एकदम ज़ीरो लेवल से एकदम हाईएस्ट लेवल पर जाना है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर मेहनत करोगे, डिसिप्लिन तरीके से रूटीन को फॉलो करोगे, सब कुछ बताऊंगा कैसे इस क्लास को तुमको हैंडल करना है, कैसे इस क्लास को तुमको लेके चलना है पूरे साल भर, ताकि बेस्ट रिज़ल्ट तुमको इसका मिल सके। तो अगर उन चीज़ को फॉलो करेंगे हम, तो हमको बिल्कुल अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं तुमको बताऊँगा, जो तुमको समझाऊँगा, जो तुमसे एक्सपेक्ट करूँगा मैं, अगर उस पर हम लोग सही तरीके से काम करेंगे तो फिर देखो, फिर फिज़िक्स के सेक्शन में हमें कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बात क्लियर है मेरी सबको एकदम। तो चलो
थोड़ा सा इस क्लास के फीचर्स की बात करेंगे कि की पॉइंट्स इसमें क्या होंगे, क्या क्या तुमको मैं प्रोवाइड करूँगा, कैसे इसको सॉल्व हम लोग लेकर चलेंगे और बदले में मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूँगा, ये सारी बातें करते हैं। पहले क्लास के की पॉइंट्स देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलो। तो बच्चों, जो इस बैच की फीचर्स होंगे, इस क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमको मिलेंगे, या जिस तरीके से हम लोग इस पूरे बैच को साल भर हैंडल करेंगे, लेकर चलेंगे, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रखे हैं। इन सारे पॉइंट्स को देखना है, इनके हिसाब से ही हमें इस बैच को लेकर चलना है पूरे साल भर। सबसे पहली बात, हमें क्लासेस रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। ठीक है, तो बैकलॉग होना ये बहुत मुश्किल होगा, अगर होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा फिर। तो क्लासेस रेगुलर होंगी, कंसिस्टेंट होकर के हमें इन क्लासेस को अटेंड करना होगा। और हो सकता है कि पर डे क्लास तो आ ही सकती है, अगर ज़रूरत हुई, ज़रूरत के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वीक में 7 क्लास के अलावा कुछ और क्लासेस भी आ सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें बहुत मेहनत से कंसिस्टेंट होकर हमको इस क्लास को देखना होगा। ठीक है, क्लासेस लाइव नहीं होंगी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि अभी लाइव क्लासेस करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग बीच में लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। अभी लाइव क्लासेस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, क्लासेस की टाइमिंग फिक्स रहेगी, रात में ऑलमोस्ट 8 से 9 के बीच में ये क्लासेस तुमको मिल जाएंगी। लगभग टाइम फिक्स रहेगा ताकि हमको पता हो कि हाँ, इस टाइम पे क्लास आने वाली है और हम लोग इस क्लास को अभी इसी वक्त देख करके हम लोग ख़त्म करें। कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा कि फीलिंग लाइव क्लास की ही होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्लास अपलोड किया, तुमने क्लास को देखा, डाउट्स हुआ, इंस्टेंट डाउट हुआ, क्लियर करने का मन हुआ, कैसे क्लियर करें, लाइव क्लास तो नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग एक काम करेंगे, देयर विल बी अ हेल्पलाइन नंबर। एक हेल्पलाइन नंबर होगा, एक तुमको तरीका बताया जाएगा जिसके थ्रू तुम अपने डाउट्स को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पूरा हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे तो उस पूरे प्रोसेस को, उस हेल्पलाइन नंबर को तुमसे शेयर भी किया जाएगा। तो लाइव क्लास अगर नहीं भी होगी तो फीलिंग जो होगी वो लाइव क्लास की होगी, ताकि हमें इंस्टेंट डाउट अगर है तो सर तुरंत उसे क्लियर कर सके। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर होंगी और ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर डाउट्स हैं तो इंस्टेंटली उस डाउट को, किसी बच्चे के भी डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर, उसको तुमसे शेयर किया जाएगा जब क्लास शुरू होगी तब। ठीक है, तो पूरा बिल्कुल फीलिंग लाइव क्लास की ही होने वाली है, ऐसे इसको हम लोग लेकर के चलेंगे, इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखना। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हमारा जो क्लास होगा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यही है, क्योंकि मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो कि मानना है, सोचना है कि कोई भी अगर वीक स्टूडेंट भी है, वीक इन द सेंस कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म है, और लेकिन मन में एक इच्छा है, डिटर्मिनेशन है कि यार नहीं, हम क्रैक करना चाहते हैं, हम नीट निकालना चाहते हैं, मगर लगता है यार कि फिज़िक्स तो बहुत कमज़ोर है, 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं है, या पढ़ाई भी गया तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए कि मन में अगर चाह है लेकिन वो बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये क्लास एक वरदान की तरह साबित होने वाली है। एकदम ज़ीरो से बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे, और अगर लगेगा कि नहीं बेसिक इतना कमज़ोर है कि हमें बातों को क्लास 9th 10th से शुरुआत करनी होगी, तो बिलीव करो मैं वो भी करूँगा। क्लास जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, अगर वह बहुत प्रॉब्लम है, एकदम शुरुआत में प्रॉब्लम है, तो 9th 10th पे भी हम लोग जाएंगे, वहाँ से बेस को शुरू करेंगे, फिर आगे तक जाएंगे। तो ऐसा भी होने वाला है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, चुटकियों में होगा, मगर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, मेहनत करनी होगी। क्लासेस की मोड हम लोग इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में रखेंगे, और क्वेश्चंस भी तुमको कोशिश किया जाएगा कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया जाए, और हमें भी कोशिश करनी है कि हम लोग दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों, इक्वली कंफर्टेबल हों, ताकि किसी भी टाइप के कंपटीशन को हम फेस कर सकें। ठीक है, हम अगर बहुत अच्छा होगा अगर हम इंग्लिश हिंदी दोनों में इक्वली कंफर्टेबल हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मोड ऑफ टीचिंग क्लासेस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा।
कितना भी पढ़ लो, सब कुछ कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सारा पढ़ाई लिखाई, सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सब बेकार हो जाएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग क्लास में तो करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के तो क्वेश्चन करना ही होगा, मगर घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को एक PDF भी मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो सोर्स क्या होगा, वो क्लासेस जब शुरू होंगी तो तुमको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PDF होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन जो तुमको मिलेंगे या जो क्लास में जो बताऊंगा उसमें भी इस चीज़ को फॉलो किया जाएगा कि 0 लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हो, ताकि हम जब शुरू करें तो हमें पता चले कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं और हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हम खुद को कितना तैयार कर पा रहे हैं, इसके लिए PYQs बहुत ज़रूरी है। 10+ ईयर्स के PYQs नीट और JEE दोनों के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स में, स्पेशली नीट एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों को मैं एक बहुत क्लियर एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने स्पीड पर बहुत अच्छे से मेहनत करना है तुम, वरना हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हुए, सारे क्वेश्चंस आते हुए हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें स्पीड पर बहुत मेहनत करनी है, स्पेशली नीट एस्पिरेंट को, क्योंकि उनके पास कंपैरेटिवली वक्त कम होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन मुश्किल भले ना हो लेकिन तुमको जल्दी करने होते हैं। तो हमें अपनी स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्वेश्चंस को टाइम बाउंड होकर सॉल्व करें। तो हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसमें इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि टाइम बाउंड होकर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, और टाइम बाउंड होकर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाए कि तुम कैसे 2 मिनट में, 1.5 मिनट में, 1 मिनट में, जितना भी तुमको लगे उसमें टाइम बाउंड होकर क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइम बाउंड होकर के सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमें स्मार्ट बनना बहुत ज़रूरी है। हम ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मगर अपने एग्जामिनेशन को स्मार्टली हैंडल नहीं कर सकते हैं तो बिलीव करो यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। ठीक है, सिर्फ ब्रिलियंट बनने से काम नहीं बनना होगा, हमें थोड़ा सा उस मोमेंट पर स्मार्ट बनना होगा। ठीक है, अपनी स्पीड को मैनेज करना होगा, सेक्शन वाइज हमको देखना होगा हम कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सारी बात तुमको बताऊंगा, अभी फ़िलहाल फीचर्स की बात पहले पूरी कर लेते हैं। जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे वो बेस्ट तरीका होगा, जो भी कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो सबसे बेस्ट तरीके से कैसे डिलीवर किया जा सकता है वो तुमको मिलेगा। कितने भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक हो, जो ईजीएस्ट पॉसिबल वे होगा वो ही तरीका तुम तक पहुंचाया जाएगा। और बिलीव करो एग्जाम्पल्स हम लोग जब यूज़ करेंगे तो कितना भी फिजिक्स का मुश्किल टॉपिक हो हमें तंग नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आना कंफर्म है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोकस होगा वो लर्निंग फिजिक्स पे होगा, कि हम फिजिक्स को सीखें, लर्न करें, जानें। एग्जामिनेशंस अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तुम बिलीव करो, अगर तुम इस चीज़ पर मेहनत करते हो, अगर तुम फिज़िक्स सीखने पर काम करते हो, लर्निंग पर तुम्हारा फोकस है कि किसी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को मुझको सीखना है, तो बिलीव करो एग्जामिनेशन का आधा काम तो वहीं पे हो गया। जब तुम्हारे मन में उसको लर्निंग का एक कह सकते हो कि इच्छा हो गई कि नहीं यार फ्रिक्शन को मुझको लर्न करना है, समझना है, तो बिलीव करो फ्रिक्शन के आधे प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गए। जब तुम्हारे मन में उस टॉपिक को समझने की इच्छा आ गई तो आधा काम तो हो गया। तो हम लोग क्लास को ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे डिज़ाइन करेंगे, इस तरीके से इसको हम लोग लेके चलेंगे कि लर्निंग फिज़िक्स पे हमारा भी ध्यान होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, लर्निंग अगर क्लियर है तो बाकी अपने आप भी तुम्हारा हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, मगर है बड़ा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये वो फीचर्स होंगे जो इस क्लास में तुमको मेरे द्वारा मिलेंगे, लेकिन ये तो वो चीज़ होगी जो मैं तुमको दूंगा। अब तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा वो भी इसमें मिलना चाहिए। वो जब इसमें जोड़ेगा तो सक्सेस बन के आएगी। तो तुमसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा उसकी बात भी कर लेते। तो अब तुमसे क्या एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ,
हम लोग सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारे तरफ से उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। तो एक एस्पिरेंट के तौर पे, एक प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के तौर पे तुमसे ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 4 चीज़ों का डिमांड करता हूँ। अगर ये जो क्लासेस के फीचर्स हैं प्लस वो 4 चीज़ जो तुमसे बोलने वाला हूँ, अगर वो जैसे क्लब कर दिया जाए तो फिर हमें जो भी सक्सेस चाहिए वो हमको मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो एक एस्पिरेंट के पास होना चाहिए अपने प्रिपरेशन को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के, अपने एम को लेकर के, डिटर्मिनेशन। एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ, हमने साल भर अब ड्रॉप किया है तो हमको प्रिपरेशन करनी है। इसमें किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो हम उसको हैंडल करने के लिए 100% तैयार हैं। उसके वजह से हम अपने एम को, टारगेट को चेंज या डेविएट नहीं करेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई भी कंडीशन तुम्हारे पास अगर साल भर में आती है जो तुमको तुम्हारे एम से डिस्ट्रैक्ट करे, तो तुमको वहाँ पर ये चीज़ दिखानी होगी कि हम अपने टारगेट को लेकर किस हद तक डिटरमाइंड हैं। ठीक है, जो भी होगा देखेंगे, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ एक तुम्हारे पास होनी चाहिए, अपने एम को लेकर डिटर्मिनेशन कि 2024 में मुझे क्रैक करना है तो करना है। बिलीव करो, ऐसा होगा, ऐसा बहुत लोग के साथ होगा कि तुमको प्रिपरेशन करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वहाँ पर अगर हमारा डिटर्मिनेशन सही से नहीं होगा, अगर हम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइन नहीं होंगे, तो फिर हमारा जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तुम्हारे अपने एम, अपने प्रिपरेशन, अपने काम को लेकर के एकदम डिटर्मिनेशन। अगर कोई उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए आता है तो तुमको एकदम रिजिड रहना है कि नहीं, ये मेरा टारगेट है, इस पर फोकस करना, बाकी जो होगा वो अलग चीज़ है। इस जोन में कोई एंटर नहीं करेगा अगले 1 साल तक। यही तुम्हारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट से इस चीज़ की डिमांड हमेशा होती है, कंसिस्टेंसी। तुम अपने प्रिपरेशन में कितना कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं आज 10 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया। ये कंसिस्टेंट नहीं है। हमें कंसिस्टेंट होकर के प्रिपरेशन करनी होगी। बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन सबके साथ होते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये आदत बना लेना ये सही नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जो अनएवॉइडेबल कंडीशंस सबके साथ आती हैं। हम लोग सोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं, किसी के साथ कुछ भी समस्या हो सकती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन आदत में इसको शुमार कर लेना कि आज 10 दिन पढ़ लिया, 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, 2 दिन क्लास छोड़ देते हैं, तीसरे दिन से क्लास देखेंगे, ये तुमको फिर डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ें, क्लास करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, जो भी करें उस पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर तुम कंसिस्टेंट हो अपने काम के प्रति तो फिर तुमको सक्सेस मिलना कन्फर्म है। तीसरी चीज़, मैं हमेशा बच्चों से 2 बात करता हूँ कि हार्ड वर्क करो प्लस स्मार्ट वर्क भी करो। किसी काम को हम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है तुमको जानना। एक पैटर्न ट्रेडिशन को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ सोच करके सॉल्व करते हैं तो उसका वेलकम करना चाहिए। तो हमें हार्ड वर्क बहुत करनी है, हमें पूरे अच्छे से अपना पूरा मेहनत लगा देना है, खूब मेहनत करनी है, लेकिन दिमाग से भी काम करना है, स्मार्ट होकर काम करना है। उस मोमेंट पर हमारा डिसीजन मेकिंग एकदम स्मार्ट होना चाहिए। किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हम कितना स्मार्ट थिंकिंग रखते हैं, वो बहुत जरूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बाकी बात हम लोग करते रहेंगे कि स्मार्ट वर्क का एक्चुअल मतलब क्या होगा सर, हम इसको कैसे मतलब अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, हम कैसे कहेंगे कि यार अब हम स्मार्ट वर्क कर पा रहे हैं, कैसे खुद को जज करेंगे, ये सारी बात हम लोग करेंगे अपने इस बैच को शुरू करने के दौरान। तो अगर हार्ड वर्क है प्लस स्मार्ट वर्क है तो ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है कह सकते हो। 4th जो कि बहुत ज़रूरी है वो है एक
स्टूडेंट के लिए, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहा हो ना कर रहा हो, ये तो खैर किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और वो है एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में रह करके हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। एक डिसिप्लिन्ड रूटीन में अगर हम हैं और उसके बाद हम अपने काम को करते हैं तो बिलीव करो तुम सारे काम को बड़े इजीली वे में कर सकते हो। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, हमारे काम का रूटीन नहीं है, हम इर्रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। सब करो लेकिन एक चीज़ का रूटीन बनो, एक डिसिप्लिन रूटीन में हमें काम करो। ये सबके लिए होता है, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी कुछ काम करूँगा या कोई किसी दूसरे फील्ड में, इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ डिसिप्लिन रूटीन का बहुत अहमियत होता है। और एक बच्चे के जो प्रिपरेशन कर उसके तो फिर क्या ही पूछना है इसका। तो इन 4 चीज़ों का हमें कह सकते हो ज़रूरत होगा तुम्हारे से कि अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं इस बैच को तुमने ज्वाइन किया है, तो मैं तुमसे सिर्फ ये 4 चीज़ मांगूंगा, ये मैं तुमको दूंगा, ये तुम मुझको दोगे, और बिलीव करो इन दोनों का रिज़ल्ट हमें इस फॉर्म में मिलना तय है, सक्सेस मिलना तय है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि हमें अपने ऊपर काम कैसे करना है और इस क्लास को कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लोग इस क्लास को लेकर चलेंगे तो बिलीव करो हम जो चाहते हैं वो रिज़ल्ट मिलना तय है। इन फीचर्स को हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, तुम्हारा जो काम होगा तुम उसको फॉलो करो। जब ये 2 चीज़ें मिलेंगी तो रिज़ल्ट हमारे हाथ में होगा और बहुत फेवर में होगा। क्लास स्टार्ट की डेट याद रखना, हम लोग जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है 3 जून सैटरडे से। ठीक है, क्लास के टाइम में बताया कि जनरली क्लास की टाइमिंग हमारी 8 PM to 9 PM के बीच होगी। लाइव क्लास तो नहीं होगी, मगर कुछ ऐसा इसका हम लोग तरीका सेट करेंगे कि यू विल फील लाइक अ लाइव क्लास। जो तुम्हें डाउट्स होंगे उसको इंस्टेंटली भी सॉल्व हम लोग करने का तरीका तुमको बताएंगे कैसे कर सकते हैं। और हो सकता है आने वाले दिन में हम लोग लाइव क्लास भी करें। ठीक है, बट अभी जो हमें करना है वो सबसे पहला काम करना है, शुरुआत करनी है। शुरुआत सबसे ज़रूरी है, शुरुआत करेंगे तो आगे रास्ता ज़रूर मिलता जाएगा। ठीक है, तो आज अपनी बात को मैं स्टॉप करूँगा मैं, और तुम सबसे उम्मीद करूँगा 3 जून को हमें ज्वाइन करना है और जैसे क्लास बताई जाएगी उसको फॉलो करना है और मिल कर के आगे बढ़ेंगे और जो भी दिक्कत होगी उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर मन में कोई क्वेरीज़ है, कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ मन में डाउट्स है या कुछ पॉइंट्स जो मैं भूल गया हूँ जो तुमको जानना है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझको बताना। जब भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऑन दिस डे विद द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर दिस बैच। थैंक यू सो मच।